जय हिंद साथियों। इस वीडियो में मध्य प्रदेश जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एग्जाम से पहले इसको जरूर पढ़ें और इसमें एमपी करंट अफेयर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल जटाशंकर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। इसी नाम से छतरपुर में भी एक मंदिर आता है और अगर गुफा की बात की जाएगी तो पचमढ़ी में भी आता है ये जटाशंकर गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये चंबल नदी पे आता है और कहाँ पे आएगा? राजस्थान के भैंस सरोवरगढ़ के निकट आता है। 18 मीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आता है अलीराजपुर में। लेकिन अगर आपसे आवासीय विद्यालय या आवासीय परिसर की बात की जाएगी ये सीहोर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बन गया है? ये एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ये जिला बना है आपका बुरहानपुर में। भारत का पहला ये जिला बना हुआ है। इसमें लगभग 254 गांवों ने इसको प्रस्ताव को पारित करके हर घर जल जिला बनाया है इसमें। अगला है, हाल ही में किस राज्य को 68वें फिल्म अवार्ड 2020 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता है? तो एमपी सरकार ने जीता है। टोटल 2 पुरस्कार इस तरह की एमपी सरकार जीत चुकी है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है? तो मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल आता है बैतूल में, जो आपका जैन धर्म से संबंधित है। ओरछा किस नदी के तट पे स्थित है? तो ओरछा बेतवा नदी के तट पे स्थित है। और ध्यान रखिएगा यहीं पे कंचन घाट आता है। कंचन घाट कहाँ पे आएगा? आपके ओरछा में ही आता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में नर्मदा को किस नाम से जाना जाता था? इसे रेवा के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आपको ध्यान रखिएगा नामोदास भी इसका नाम है, सोमन देवी इसका नाम है। नामोदास किसने नाम दिया था? टालमी ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जो अजंता और एलोरा की गुफाओं के समान है। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में बीज फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? यह निर्णय लिया गया है मुरैना में। इसे शहद स्टेट कहा जाता है और तिलक के गाजक के लिए भी ये प्रसिद्ध है, तिलहन के। विदिशा किस नदी किनारे पे स्थित है? विदिशा आपका बेतवा नदी किनारे पे स्थित है और बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। माखला चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये होशंगाबाद के बाबई जिले में गांव में हुआ था। 26 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के किस स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है यशवंत सागर झील को, जो आपका इंदौर में आता है। इसके अलावा सांग सागर झील, भोजताल और सिरपुर तालाब को भी शामिल किया गया है। यानी टोटल रामसर साइट मध्य प्रदेश में 4 है। चौमुखनाथ मंदिर कहाँ पे आता है, किस जिले में आता है? तो ये आता है आपका पन्ना जिले में। डचेस फॉल कहाँ पे स्थित है? तो डचेस फॉल जो आता है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी जिले में आता है। इसके अलावा यहाँ पे रजत जलप्रपात बी फॉल्स भी आपका पचमढ़ी में आता है। बाण सागर परियोजना 15 दिसंबर 2006 को राष्ट्र को समर्पित की गई थी। यह किस जिले में है? तो ये शहडोल जिले में आता है, सोन नदी पे स्थित है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इसका शिलान्यास किए थे। नीलेश्वर मंदिर एमपी के किस जिले में आता है? तो नीलेश्वर मंदिर ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुंडलपुर प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल भी आता है, जो एमपी का सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल है। भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा थे। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है? तो ये भालकुंड जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पे नहीं आता है, क्योंकि बीना नदी पे आता है, सागर में ये। अगला, मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो ये विश्वनाथ तामसकर थे। महिला का अगर पूछा जाता है तो जमुना देवी रहेंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अश्वत्थामा मंदिर कहाँ पे आता है? तो अश्वत्थामा मंदिर जो आता है असीरगढ़ में आता है और यहीं पे गुप्तेश्वर मंदिर भी है, जहाँ पे माना जाता है अश्वत्थामा यहाँ पे पूजा किया करते थे भगवान शिव की। गुरु संदीपनी आश्रम में किसने शिक्षा ग्रहण किया था? तो ये शिक्षा ग्रहण किए थे यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने। नंद वंश की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये बड़वानी से प्राप्त हुआ है। यहीं पे 52 गजा जैन तीर्थ स्थल भी है, जहाँ पे आदिनाथ की मूर्ति है। भोपाल रियासत भारत में कब विलय हुआ? तो ये 1949 में हुआ था। 1 जून 1949 को इसको विलय किया गया था और 1 जून को ही विलीनीकरण दिवस भी मनाया जाता है एमपी में। मधुकर शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो 1842 में विद्रोह किया था और 1844 में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दे दी थी। लाख बनाने का कारखाना कहाँ पे आता है? तो लाख बनाने का कारखाना उमरिया में आता है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पे आता है? तो उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पे आएगा? जबलपुर में। और वन अनुसंधान संस्थान भी जबलपुर में आता है। तिलवाड़ा घाट एमपी किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा ग्वारी घाट और भेड़ा घाट भी जबलपुर में आता है। एमपी पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1962 में पारित किया गया। साकेत रामायण कला संग्रहालय कहाँ पे आता है? तो ये मैहर में आता है। और रामायण यहाँ पे रामलीला संग्रहालय कहाँ पे आता है? भोपाल में।
लोक एवं पारंपरिक कला के लिए सम्मान दिया जाता है तुलसी सम्मान, और अगर ये पुरुष कलाकारों को दिया जाता है, महिला कलाकारों को ये पुरस्कार अहिल्याबाई सम्मान में दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नौरता लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। इसके अलावा बधाई लोक नृत्य भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। महामृत्युंजय मेला प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन रीवा जिले में लगता है। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। कोरकुवली का क्षेत्र कौन सा है? तो ये दक्षिण के क्षेत्र में बोला जाता है एमपी में, तो ये बैतूल जो जिला है दक्षिण क्षेत्र आएगा एमपी का, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। देश का पहला निजी पावर प्लांट कौन सा है? तो ये निवारी आपका नरसिंहपुर में आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर महल ओरछा के निर्माता कौन है? तो वीर सिंह बुंदेला इसके निर्माता है, जो जहांगीर के फ्रेंड भी थे। खरबूजा महल मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। इसके अलावा धार का किला और मांडू का किला भी आपका धार में ही आता है। मंदसौर किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इसके अलावा हिंगलाजगढ़ का किला भी मंदसौर जिले में आता है। आदमगढ़ आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पे आते हैं? तो ये होशंगाबाद में आता है और प्रागैतिहासिक गुफा है। यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का डेट्राइट ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण यहाँ पे पीथमपुर को कहा जाता है, और भारत का डेट्राइट भी इसी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एमपी में कहाँ पे है? तो ये आ जाएगा आपका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो होता है आपका इसमें भोपाल में। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक एमपी किस स्टेडियम में लगाया था? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था और साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। तानसेन की समाधि कहाँ पे है? तानसेन की समाधि ग्वालियर में आती है। संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो संध्या अग्रवाल जो है ये क्रिकेट से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? लिलियम कैंडियम है, जिसे सफेद लिली के नाम से भी जाना जाता है। किस शहर का प्राचीन नाम दसपुर है? तो मंदसौर का ही पुराना नाम क्या है? दसपुर है। तानसेन का मूल नाम क्या है? तो तानसेन का मूल नाम रामधनु पांडे है। तानसेन नाम किसने दिया था? अकबर ने दिया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार की चोटी जो है मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी से जो महू नदी निकलती है, सिद्ध बाबा पहाड़ी जो है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और ये एमपी की सबसे ऊंची चोटी है जो धूपगढ़ है 1350 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो चंबल नदी किसमें नहीं मिल चंबल नदी में कौन नहीं मिलती है? तो चंबल नदी जो नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बेतवा नदी इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमपी की प्रथम खेल नीति कब बनी थी? तो 1989 में एमपी की प्रथम खेल नीति बनी थी। एमपी का कौन सा गुफा अजंता की गुफाओं के समान कलापूर्ण भित्ति चित्रित से युक्त है? तो ये हो जाएगा आपका इसमें बाघ की गुफा। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है आप लोग कमेंट जरूर करें, तो इसी तरह की सीरीज हम लेके आते रहेंगे। और आप लोग प्लीज शेयर जरूर करिएगा अगर ये वीडियो पसंद आती है। स्टेटस में भी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।